जिहाद करेंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, इस हराम की कमाई से उमरा और हज आपका कबूल होता है? $125 बिलियन इस वक्त लोन है आपका पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तानी शहरी जो हज और उमरा करते हैं वो जायज है? इस्लामी तालीमात के हिसाब से अगर आप कर्जे में हैं तो आपके ऊपर तो हज होना है, आप हज नहीं कर सकते अगर कर्जा है किसी का, वो भी सूद के साथ आप दे रहे हैं। सूद है भाई, आप IMF को भी सूद देते हैं, आप चाइना के जो कर्जे उन पे भी सूद देते हैं। क्या आप हज उमरा कर सकते हैं? क्या एक पूरे कंट्री ने जब 125 बिलियन का कर्जा देना हो दुनिया का, क्या वहां से लोग जाके हज उमरा कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन। बॉर्डर से उस तरफ सोचते हैं कि शायद उनको ही ज्यादा नफरत है पाकिस्तान से, तो बताना ये चाहता हूं पाकिस्तान बना ही नफरतों की वजह से था आपके साथ भाईजान। इधर भी उतनी नफरत है, जब आपको, अगर आपको नफरत है पाकिस्तान से, तो इधर भी सारा दिन जिहाद जिहाद हो रहा है। और दूसरा यह कि आपकी तरफ, आप कहते हो ना रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, शायद पाकिस्तान में आपकी तरफ भी वही है। घर वापसी क्या है? जिहाद लव के खिलाफ जो सारी मूवमेंट है वो क्या है? वो भी रेडिकलाइजेशन। यहां क्रिश्चियन जो है फार राइट के एवेंजलिस्ट वोट, वो भी तालिबानी माइंडसेट के। हर रिलीजन के अंदर गंद मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, एक्सेप्ट करो एक दूसरे के रिलीजन को, इज्जत करो एक दूसरे के रिलीजन की, फीलिंग्स की इज्जत करो और आगे चलो, पीछे ना जाओ। जो मुगलों ने वहां किया था, मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन उसको लेके आप आगे नहीं बढ़ सकोगे भाईजान। आपके घर में भी 20-25 करोड़ बैठे हैं, उनको किस तरह डिपोर्ट करोगे सबको? किधर जाएंगे वो? आप किस तरीके से इंग्लिश में जिहाद कर पाओगे इनका? अगर जिहाद का शौक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकोगे उसके स्पेलिंग क्या है? लेकिन आरज़ू, ये देखें आपने दर हकीकत ये जो आप बन चुके हैं नॉन वर्केबल लोग, ये इस तरह अच्छा नहीं है। आप किस तरह आगे बढ़ सकोगे? मुझे तो इस पर बहुत तशवीश है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत खराब, आगे बहुत खराब आपका फ्यूचर है। देखें, मैं अगले सवाल पे जाना चाहूंगा, जो आप बात आज करना चाहेंगे कश्मीर के हालात के बारे में। कश्मीर में कहते हैं बहुत दंगा फसाद है, बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है? सूबा KPK के अंदर अमन है? सर वहां भी शुरू हो चुका है। नहीं, TTP आपके घुस गई अंदर। यहां से आपके अफसरान कहेंगे कि आटा हमने भेज दिया है कश्मीर, वहां पहुंचेगा नहीं, यही बेचा जाएगा, कागजों में भेजेंगे, कश्मीर बिकेगा यहाँ आपके इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर। इस तरह आरजू, जिस तरह आप जिन हालात में चल रहे हैं, आगे बढ़ने की उम्मीदें, मेरे जैसे लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं, जिन्होंने कभी सेलिब्रेट किया था कि आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, बा किरदार इंसान है। काजी फायज ईसा साहब का जो था, वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान के दिन बदलेंगे, लेकिन अब भी हम दिन ब दिन हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई सजा नहीं दी जा रही किसी को। कोई पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी खास कदम नहीं उठाया जा रहा। एक भी ऐसी चीज नहीं की गई सोसाइटी के अंदर करप्शन को चैलेंज किया जा सके। कोई एक भी चीज ऐसी नहीं की जा रही कि 9 मई के लोगों को सजा दी जा सके। और बल्कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आपने 9 मई के लोगों को सजा अभी तक नहीं दी। लोगों सर ऐसे तो फिर 71 वालों को भी सजा देनी चाहिए, जो 71 के जिम्मेदार हैं, जो हथियार डालकर आ गए थे, उन सबको भी लाइन में खड़ा करें। वो तो फिर आज असेंबली में आपके जो ख्वाजा आसिफ साहब है, उन्होंने तो कहा है अयूब खान साहब को भी निकाल कर फांसी दी जाए। हाँ। वो तो फिर भाई कहीं ना कहीं से कुछ शुरू तो करो। मैं तो ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं से शुरू तो करो। मैं तो आप बात कर रही हैं अयूब खान, मैं कहता हूं 1947 से शुरू करो। आप भाई शुरू तो करो, कहीं से कुछ तो करो। नजर तो कुछ आए कि अब सर्वाइव कर जाओगे आप। लेकिन ये कि जो आपके तो हालात इस वक्त आरज़ू बहुत खराब जा रहे हैं। मैं तो सारा दिन सोचता हूं कि दुनिया किधर जा रही है और आप कहां जा रहे हैं। आपसे तो अच्छे अब अफगानिस्तान के वाले भाईजान है, वो ठीक चल रहे हैं आपसे अच्छे। सर एक जैसा फैसला लेना होगा ना। 2 सिविलियंस जिन्होंने गलती की, उनके साथ 2 फौजी जिन्होंने गलती की, उनको भी सेम सजा देंगे, तभी सही होगा पाकिस्तान। सजा दी कभी आपने किसी? नहीं देंगे, तब होगी ना। दे तो फिर क्रॉस द बोर्ड देना। हाँ। इस गंदे हमाम के अंदर तो आपकी ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, फौज, जज, सारा कुछ इन्वॉल्व है। बिल्कुल। जस्टिस तमीजुद्दीन कौन से भी साफ सुथरे थे। जब जस्टिस मुनीर के हालात आप देखें तो सही, अयूब खान ने कहा था जहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें सबसे ज्यादा पावर मेरे पास हो, वो किसकी ड्यूटी लगाई गई थी? जज साहब थे भाईजान। तो इस हमाम में तो सब नंगे हैं, ठीक है ना। लेकिन कौन ऐसा पाकिस्तानी, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो चुका है जो पाकिस्तान बचाने की सलाहियत रखता है? मुझे तो अभी तक उसका कोई नाम। सर अगर कोई सलाहियत रखता है, उसको कौन आगे आने देगा? यहाँ पे तो आप जानते हैं पर्ची सिस्टम चलता है हर जगह। सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते हैं, तभी आगे आते हैं। कोई आम आदमी है जिसे काम आता है, उसको तो आगे नहीं आने देते, किसी भी फील्ड में नहीं आने देते। मैंने तो आपको कहा था
वो जो लाहौर के आपके कोर कमांडर थे, उनकी पर्सनैलिटी देखें तो उसको आप जरब दे लें 5,000 के साथ, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी जस्टिस फारूक बंदयाल के साथ भी थी, और ब्यूरोक्रेसी में उनका रिश्तेदार था वो जो LDA का फ्रॉड में जिसमें पकड़ा गया था, और खुद मोहतरम जो थे वो अपनी पेंट उन्होंने सामने बाहर लटकवा दी, कहा था अंदर बुलाओ भाई, अपने लोग आ गए, चाय का बंदोबस्त करें। और आप लाहौर के कोर कमांडर हैं, जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ, जो आपको प्रोटेक्ट करना था। यू हैव टू बी अ सोल्जर, मैटर ऑफ फैक्ट। आपने एक सोल्जर, वो दीवार कूद के भाग गए थे पड़ोसियों की, मैंने तो ये सुना था। का हिस्ट्री थी पीछे, उनके अपने रिश्तेदार, बंदयाल साहब के रिश्तेदार से पड़ोसी थे। बिल्कुल, और यही सुना गया था कि साथ में पड़ोस की जो दीवार थी उस पर वो सीढ़ी उड़ी लगा के कूद के भाग गए थे। ये भागने का रिवाज शायद शुरू से ही है हमारी फौज में। लेकिन यार फिर क्या करें, जो जहां मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं सुबह शाम में, क्या करें, क्या किया जाए इसका। लेकिन सर लास्ट में अगर हम इंडियन इलेक्शंस की बात करें, अभी फेज 4 शुरू हो चुका है। हाँ, उसमें हुआ, मैं आज सुबह भी बल्कि इसी पे उसके बारे में पढ़ रहा था, इलेक्शन के बारे में ही। 66% टर्नआउट है उसकी, और उसके पिछले सालों के पिछले जो दूसरे इलेक्शन थे उनके साथ भी कंपैरिजन कर रहे थे कि 67 के आसपास ही होती है वहां पे टर्नआउट, और 66 इस दफा क्यों चल रही है? लोग ओवर कॉन्फिडेंट है मेरा ख्याल में, वो समझते हैं कि मोदी साहब इज अ पॉपुलर, तो वो बीजेपी के कई सपोर्टर बाहर नहीं निकल रहे इस वक्त मेरे ख्याल में। एक तो ये वजह है। दूसरा सबसे बड़ी जो आज तशवीशनाक बात थी, जिसको डिस्कस किया है अमित शाह साहब ने भी, और उसको डॉक्टर जयशंकर ने भी एड्रेस किया है, वो भारत की स्टॉक मार्केट को एड्रेस किया है। उसके अंदर फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, तो ये है, खदशात हैं जैसे। लेकिन मुझे जो मैं देख रहा हूं, चौथा स्टेप जो है वो हो चुका है, 3 स्टेप अभी बाकी हैं। लेकिन जो नजर आ रहा है कि मोदी साहब विल बी विनिंग विद रिकॉर्ड नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं, और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी। क्योंकि ये जो मुख्तलिफ पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाती हैं वो सर्व नहीं कर पाती, ना अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाती। तो मेरे ख्याल में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो वो मोदी साहब के साथ ही बढ़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और जो मैं इम्प्रेस्ड हूँ मोदी साहब से वो ये है कि सख्त डिसीजन लेते हैं, और दूसरा ही इज अ टीम बिल्डर, और मर्द शनास हैं कि वो उन्होंने अच्छी टीम हमेशा क्रिएट की। और करप्शन के साथ देखें, करप्शन एक इंसानी जिबिलत होती है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जहां करप्शन होती कहाँ, जहां इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां अपना पार करता है। फिर वो प्रमोट इस तरह होती है कि जब सोसाइटी के अंदर उस पर सजा नहीं दी जाती। तो वो इन चीजों के ऊपर आपका क्या ख्याल है? भारत में करप्शन नहीं होगी है, लेकिन मोदी साहब इज नॉट अ करप्ट, और उन्होंने एक अपना सिस्टम, ये चीजें बना रखी हैं जिसमें वो उस पर कंट्रोल करते हैं। रशिया की मैं अभी आपने जब अगर करप्शन की बात कर रहे हैं, देखिए पुतिन साहब ने अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया है, और पिछला जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी पार्टी का था, उसके ऊपर एलिगेशंस थी करप्शन की, उन्होंने चेंज कर दिया। बल्कि कहा जाता है कि जंग के हालात में घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने अपना सख्त फैसला किया है। करप्शन के ऊपर उनका स्टैंड, अगर करप्शन पे स्टैंड नहीं है तो मेरे वतन अजीज के अंदर नहीं है। बाकी तो दुनिया करप्शन पे लोग पकड़ते हैं, चाइना है वो गोली मारते हैं, और गोली का बिल भी मरने वाले के घर से लेते हैं, वो नहीं सीखते। चाइना तो जाते हैं भाग भाग किकबैक्स लेने के लिए, फराडिये सारे जाते हैं वहां। फराडियों के लिए चाइना इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है चाइना के, तो वहां जाते हैं। लेकिन वो जो गोली मारते हैं वो नहीं देखते, कहते हैं चाइना से सीखेंगे, क्या सीखेंगे? किकबैक्स, वहां से गोली मारना नहीं सीखते। चल फिर ये पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब भी नहीं पता है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर फिलहाल तो सब लोग यही हैरान हो रहे हैं कि भारत पहले नंबर पर और हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं दुबई की प्रॉपर्टीज में। अब देखते हैं कि इस न्यूज पे आगे कितने दिन बात होती है, इसको छुपा दिया जाएगा। आप जानने वालों को ये भी बताएं कि आप उनका भारत के स्टेट, आप उनके मुकाबले में साइज में बहुत कम है। इकानमी और उनकी इकानमी चल रही है 8.4% पे, आपकी इकानमी चल रही है 1.4% पे। ये भी बताएं देखने वाले। और वो भी लोन्स और इसी किस्म की चीजें IMF वगैरह की, अपना पैसा तो कोई नहीं है हमारा। पाकिस्तान में जो लोन बाहर से पहुंचते ही नहीं ना, यही तो खूबसूरती है। अमेरिका की तो लॉटरी निकली हुई ना, यहीं से पैसे देते हैं, सिर्फ वो एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में यही न्यूयॉर्क सिटी बैंक में चले जाते हैं। IMF से निकलते हैं तो सिटी बैंक या तो लॉयड लंदन चले जाते हैं, या सिटी बैंक न्यूयॉर्क में चले जाते हैं। लॉटरी, गुर्दे आपके बिकते हैं। आपको तो 25 करोड़ लोगों को रखा गया है सिर्फ इनकी किस्तें देने के लिए। आप तो दुनिया का सबसे बड़ा एक लेबर कैंप है, जहां पे कोड़े मार मार के लोगों से मुशक्कत ली जा रही है। तो क्या करें? बस
और देखने वाला सुनने वाला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसमें ऐसे ही लोगों का हाथ है। जिस तरह से इनके परिवार में ही 50 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो जनसंख्या तो बढ़नी लाजमी है, और जनसंख्या जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उनके खाने पीने रहने हर चीज़ में खर्चा भी बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान इतना गरीब है, लेकिन पाकिस्तान इतना गरीब है बेचारा कहाँ से करेगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की देन के नाम पर ये लगातार जनसंख्या की वृद्धि चल रही है, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान भाई भी हैं वो भी अपना रहे हैं। वो भी, उनका भी यही कहना है कि सब अल्लाह की देन है, बस होता चला जाएगा। भाई इनको कोई समझाए कि अल्लाह की देन नहीं होती है, ये आपकी आपसी देन है, और इस तरह से आप अल्लाह के नाम पर करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान आटा के लिए तरस रहा है, आटा के लिए लोग लाइनों में लगे रहते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर भी उनको आटा नसीब नहीं होता। अगर यही सोच आप भी रखेंगे तो कल के फिर देश में क्या होगा। आज हर कोई रोता है सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी एक लिमिटेड होती है, कितनों को नौकरी मिलेगी। आप ही देखिए 1947 के आसपास जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या थी वो लगभग 9 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आज के अगर हम सेंसस की बात करें तो हालांकि अभी तक जनगणना ठीक तरह से नहीं हुई है, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये संख्या कम से कम 25 से 30 करोड़ के आसपास बैठेगी। तो जिस तरह से मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ रही है और हिंदुओं की कम हो रही है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। और वहीं पर मुसलमानों को भी चाहिए अल्लाह की देन के नाम पर जिस तरह से आप आबादी बढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आने वाला जो भविष्य है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का भी सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।